हेलो दोस्तों, तो आपके भले एक कंपनी हो, आपकी भले एक जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, अगर आप डेटा के साथ डील करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत अमेजिंग और एक बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है, राइट। भले फिर वहाँ डेटा एनालिसिस की बात हो, डेटा को बाद में कहीं यूज करने की बात हो या उसे कहीं भेजने की बात हो, पर यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि अगर हमें कहीं से डेटा लाना होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फेसबुक लीड एड्स से, तो उस डेटा को अपनी एमएस एक्सेल शीट में बार बार कॉपी पेस्ट करने में बहुत टाइम जाता है, एनर्जी जाती है। सिमिलरली अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कहीं पर डेटा भेजना हो, फॉर एग्जांपल सीआरएम सॉफ्टवेयर्स में, तो उसे भी मैन्युअली भेजने में या वहां पर ऐड करने में बहुत टाइम जाता है। तो इस टाइम, वर्क लोड और जो एनर्जी है, इसको हम सेव कर सकते हैं कुछ ऑटोमेशंस की मदद से, जो मैं आज बताने वाला हूं। तो आज मैं आपको 5 ऑटोमेशंस बताऊंगा। अगर आप एमएस एक्सेल का यूज करते हैं तो ये ऑटोमेशंस आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो पहला ऑटोमेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एमएस एक्सेल टू गूगल शीट। इसमें क्या करेंगे, हम एमएस एक्सेल को जोड़ेंगे गूगल शीट के साथ। क्या होगा कि डेटा एक जगह ऐड करेंगे और दूसरी जगह भी ऐड हो जाएगा। दूसरा है एमएस एक्सेल टू सीआरएम। इसमें क्या होगा, अगर अभी सब बता दूंगा तो आप आगे का वीडियो कैसे देखेंगे। बताऊंगा डिटेल में आगे सब कुछ बताऊंगा। और बताऊंगा एमएस एक्सेल टू ट्विटर। दोनों अलग एप्लीकेशन है, ट्विटर अलग है, एमएस एक्सेल अलग है, पर इन दोनों को जोड़ के इनके बीच में भी डेटा को भेजा जा सकता है और अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। फिर है एमएस एक्सेल टू व्हाट्सएप, जो कि एक बहुत यूजफुल ऑटोमेशन है। अ वाइड रेंज ऑफ पीपल इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको इसकी जरूरत पड़ती है। फिर है फेसबुक लीड एड्स टू एमएस एक्सेल, जिसमें हम जो फेसबुक लीड एड्स का डेटा है उसे एमएस एक्सेल शीट में मेंटेन करते हैं। पर कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बनाते हैं और एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्या फायदा है आपका, इसके लिए चलिए जानते हैं हम डिटेल में। तो पहला ऑटोमेशन है अपलोड डेटा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू गूगल शीट इन रियल टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि डेटा सेम होता है पर लोगों को 2 शीट मेंटेन करनी होती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन दोनों शीट्स का पर्पस अलग अलग हो, उन दोनों शीट्स का एक्सेस अलग अलग लोगों के पास हो, राइट। तो ऐसे केस में ये ऑटोमेशन बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब भी आप अपने एमएस एक्सेल में कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो डेटा अपने आप, जी हाँ अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, वो डेटा अपने आप आपकी गूगल शीट में ऐड हो जाएगा। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हमेशा, महीनों महीनों आप ऐसा कर सकते हैं। एक जगह डेटा ऐड कीजिए, वो दूसरी शीट में भी ऐड हो जाएगा। ये तो रहा पहला। दूसरा ऑटोमेशन है क्रिएट डील इन HubSpot CRM व्हेन डिटेल्स आर एडेड इन एमएस एक्सेल। तो कई बार क्या होता है कि HubSpot में या अलग जो CRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें हमें मैन्युअली जाके डील क्रिएट करनी पड़ती है, पर ऐसा हमेशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ऑटोमेशन बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि बस एमएस एक्सेल में आपको की जो डील का डेटा है वो डालना है, वहीं पर आपको डेटा एड्स करते जाना है और आपकी जो डील है वो HubSpot पर अपने आप क्रिएट हो जाएगी। दूसरा था ये। तीसरा है हाउ टू पोस्ट ट्वीट्स फ्रॉम एमएस एक्सेल। तो आज सोशल मीडिया एक बहुत इफेक्टिव टूल है, भले कोई पर्सनल यूज के लिए करे या प्रोफेशनल यूज के लिए करे, राइट। पर कई बार क्या होता है कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें एक ही पोस्ट बार बार डालनी पड़ती है, जिसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत एनर्जी जाती है। तो इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं कि आपको बस जो अपना डेटा है जिसे आप पोस्ट करना चाहते हैं वो एमएस एक्सेल में डालना है, वो फिर अपने आप ट्विटर पे चले जाएगा। और ये तो मैं ओनली एमएस एक्सेल और ट्विटर बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और ऑटोमेशन भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम पे भी चल जाएगा, फेसबुक पे भी चल जाएगा, लिंक्डइन पे भी चल जाएगा, सब पे सेम टाइम पे चले जाएगा। आपको बस क्या करना है, एमएस एक्सेल पे डेटा ऐड करना है। कितना ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर है हाउ टू सेंड पेमेंट रिमाइंडर्स फ्रॉम एमएस एक्सेल ऑन व्हाट्सएप। बहुत रियल टाइम एप्लीकेशन है इसकी, बहुत रियल टाइम यूज है। कई बार हमारे क्लाइंट्स होते हैं, है ना, जिनका हम डेटा मेंटेन करते हैं और बार बार हमें मैन्युअली चेक करना पड़ता है कि यार इन्होंने पेमेंट किया कि नहीं किया, इनका हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें क्या होगा कि आपको बस डेटा मेंटेन करना है। डिलीवरी स्टेटस पे जैसे ही आप एमएस एक्सेल पे लिखोगे कि इनका पेमेंट ड्यू है, तो उस पर्सन को उसके व्हाट्सएप पर अपने आप एक पेमेंट रिमाइंडर चले जाएगा, राइट। और कितने भी लोगों का, और ये ऑटोमेशन कितनी बार बनाना है, बस एक बार बनाना है, उसके बाद ही अपने आप काम करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एड न्यू लीड्स फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फेसबुक लीड एड्स का आजकल सब इस्तेमाल करते हैं, पर क्या होता है कि जब हमारे पास डेटा आता है तो फिर हम उसे मैन्युअली जाके अपनी एमएस एक्सेल पर ऐड करते हैं।
पर यार कब तक ऐसा करेंगे, डेली इतने क्लाइंट्स का डेटा आ रहा है, डेली हमारी एड्स चल रही हैं, तो क्या करना है, एक ऑटोमेशन बनाना है। इसमें क्या होगा, जैसे ही फेसबुक लीड एड्स पर डेटा आया वो अपने आप हमारी MS एक्सेल की शीट पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब ये ऑटोमेशन अलग अलग बताए, इनको हम एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि MS एक्सेल पर डेटा ऐड हो गया, फिर वहीं से उस पर्सन को मैसेज भी चला जाएगा, वहीं से उसका HubSpot पर भी हो सकता है, मतलब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये तो एक प्रोमो है, पिक्चर आप कुछ भी बना सकते हैं, राइट। तो ये ऑटोमेशंस थे। अगर आप MS एक्सेल शीट का यूज करते हैं तो आप इन ऑटोमेशंस को बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई ऑटोमेशन को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और अगर आप MS एक्सेल यूज करते हैं तो आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि आप इन ऑटोमेशंस की मदद से आपका बहुत टाइम बचेगा और आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हो गया भैया।